तो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी साहित्य में आज का हमारा टॉपिक है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रमुख क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, किसके नाम पर किया गया? ए ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, बी है शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, डी है सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। अगला इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। इनके द्वारा रचित अनुदित व मौलिक 80 ग्रंथ हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? 80। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नांकित हैं: काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अबला विलाप आदि। ये इनके प्रमुख क्या है? काव्य संग्रह हैं। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित कुल कितने ग्रंथ हैं, तो इनकी ग्रंथों की संख्या कितनी है? 80। कुछ इसमें अनुदित हैं और कुछ मौलिक हैं। अगला क्वेश्चन है, सैरंध्री के रचनाकार हैं। सैरंध्री के रचनाकार पूछा गया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। सैरंध्री के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यह गुप्त जी द्वारा रचित क्या है? ये नाटक है सैरंध्री। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक है रंग में भंग। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, इसलिए इसको नोट कर लेना। राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, गृहिणी, वैतालिक शक्ति, स्वदेश संगीत, हिडिंबा हिंदू। ये सभी किसके नाटक हैं? मैथिली शरण गुप्त के। अगला क्वेश्चन है, इस निम्नलिखित में कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? ऐसी कौन सी रचना इन चारों ऑप्शनों में से जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित नहीं है? तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा, विचित्र विवाह। विचित्र विवाह जो रचना है ये हरिऔध की नहीं है। वैदेही वनवास, चुपती चौपदे, चोखी चौपदे, ये तीनों रचना हरिऔध की हैं। मेन पॉइंट देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास, ये इनका बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। प्रिय प्रवास अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। हरिऔध सतसई मर्म स्पर्श, कल्पलता, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेमाबू बारिधि, प्रेमाम्बू प्रवाह, फूल पत्ते, ग्राम गीत, वैदेही वनवास, पद्म प्रसून, चुभती चौपदे, चोखे चौपदे, परिजात, बोलचाल, रसकलश, ये रीति ग्रंथ है ये। जबकि विचित्र विवाह हरिऔध द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ये किसका है? रामचरित उपाध्याय का है। ये जो विचित्र विवाह है ये किसका है? रामचरित्र उपाध्याय का। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों में विभूषित किया गया, तो वो कौन थे? नाथूराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार, इन्हें मतलब जो नाथूराम शर्मा शंकर थी, इन्हें इतनी सारी उपाधियों से विभूषित किया गया। कौन कौन सी? कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, नाथूराम शर्मा शंकर। मेन पॉइंट देख लेते हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकार नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ
इनके द्वारा रचित जो काव्य ग्रंथ है कौन सा? अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य, ये सभी किसके हैं? नाथूराम शर्मा शंकर के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, बताओ कौन सी नहीं है? ए ऑप्शन है सिद्धराज, बी है जय भारत, सी है हिडिंबा, चौथी है कृषक क्रंदन। तो इसमें जो कृषक क्रंदन रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। कृषक क्रंदन किसकी है? हमारा डी ऑप्शन सही होगा, कृषक क्रंदन। ये किसकी है? ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है ये। बाकी सिद्धराज, जय भारत और हिडिंबा ये तीनों रचना किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। इनकी अन्य रचना है प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, तरंग, करुणा और कादम्बिनी। ये रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, सॉरी ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही की। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इनकी मुख्य रचना देख लेते हैं। रंगमय भंग, जयद्रथ भट्ट, किसान, विकट भट्ट, साकेत। ये बहुत इम्पोर्टेंट रचना, साकेत एग्जाम में पूछी जाती है, इसको हेडलाइन बना लेना। भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, प्रिया, हिडिंबा, सिद्धराज, हिंदू वैतालिक तथा पंचवटी ये सभी मैथिली शरण गुप्त की क्या है? काव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? कौन सी रचना है जो महाभारत से संबंधित नहीं है? तो ए ऑप्शन है वन वैभव, बी है शक्ति, सी है कव संहार और डी है शहरंध्री। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, शक्ति। अगला क्वेश्चन है, हरिऔध-कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? हरिऔध द्वारा रचित काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष कितना है? ए ऑप्शन है 1907, बी है 1899, सी है 1909, डी है 1917। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन 1909। काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1909। अगला क्वेश्चन है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? तो किसके साहित्य को पूछा गया है कि किस ऐसी कौन सा युग है जिसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में उस जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? तो ए ऑप्शन है भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है छायावादी युग और डी है आधुनिक युग। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, द्विवेदी युग। कौन सा? बी ऑप्शन। मेन पॉइंट देख लेते हैं इसका। द्विवेदी युग कब से कब तक चला था? 1900 से 1918 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1900 से 1918 ईस्वी तक। साहित्य को हम सरस्वती एवं इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसकी ख्याति लब्ध समाज संपादक हुए। ये पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 है और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसकी ख्याति लब्ध क्या हुए? संपादक हुए थे। द्विवेदी जी के मार्गदर्शक व प्रेरक व्यक्तित्व ने साहित्यिक व राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। इंदु पत्रिका का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में वाराणसी से प्रारंभ हुआ था। इनकी एक पत्रिका थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, इंदु पत्रिका। इसका प्रकाशन वर्ष 1909 में हुआ था। कहाँ से? वाराणसी से। अंबिका प्रसाद गुप्त
रूपनारायण पांडे जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को है। कि कौन सी पत्रिका को? इंदु पत्रिका को। यह क्या है? एक मासिक पत्रिका है। जो इंदु पत्रिका है ये क्या है? एक मासिक पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो GIC PGT 2012 में पूछा गया था ये, और भी कई बार, मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लेना इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास है। सन 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित इसके 17 सर्गों का एक प्रबंध काव्य है। इसमें सर्गों की संख्या भी पूछी जाती है कि प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 17 है। और ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। क्या था? ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण ग्रंथों पर आधारित है। इस प्रबंध काव्य में कृष्ण की बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है प्रिय प्रवास में। अगला क्वेश्चन है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? किस रचना में ली गई हैं ये पंक्तियां? तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही होगा, भारत भारती। किस रचना में है ये पंक्तियां? भारत भारती में। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। उपर्युक्त पंक्ति भारत भारती में संग्रहित है। 1912 ईस्वी में रचित भारत भारती ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। ये भारत भारती किस सन में रचित की गई? 1912 में। गुप्त जी भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मोहम्मद मुहद्दस हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। देखो पुस्तक का नाम है कि गुप्त जी भारत भारती की रचना की इन्होंने मूल प्रेरणा किससे प्राप्त की? मुहद्दस हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी द्वारा रचित रचना थी भारत दर्पण, इस पुस्तक से प्राप्त हुई है। गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को एक राष्ट्र कवि कहा जाता है। और ये उपाधि इनको किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की कविता है। कौन सी कविता है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। बी नंबर है प्रकृति चित्रात्मक। सी ऑप्शन है नवजागरण परक। डी है नारी चेतनात्मक। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। द्विवेदी युग की कविता क्या है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। द्विवेदी युग की कविताओं में उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक प्रमुख रूप से पाया जाता है। ये वाला इस जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसको नोट कर लेना। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो किस युग को कहा जाता है? द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। ये भी पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। कौन सी पुस्तक में? तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, साकेत। नारी पात्र को
किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? साकेत में। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी को साकेत नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत है। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, विकट भट्ट, झंकार, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, बैतालिक तथा पंचवटी ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का एक और नाम है। द्विवेदी युग को एक और नाम से जाना जाता है, जागरण सुधार काल के नाम से। सी ऑप्शन सही होगा। द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम क्या है? जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यह नाम किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया। द्विवेदी युग को जो जागरण सुधार काल नाम दिया गया, ये किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। जबकि रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल या चरण काल नाम दिया, रामकुमार वर्मा ने। और शुक्ल ने, राजा रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्धकाल का नाम दिया था। ये मेन पॉइंट भी नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता है? मतलब ऐसी किस रचना की प्रमुखता पाई जाती है? तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युगीन साहित्य में काव्यात्मकता की प्रवृत्ति रही, जबकि इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता तथा वैचारिकता ये द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्तियां रहीं। अगला क्वेश्चन है, राजपूतियान की कथा है। कौन सी कथा है राजपूतियान की? सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या साकेत? तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, रंग में भंग। राजपूतियान की कथा क्या है? रंग में भंग। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। राजपूतियान की कथा रंग में भंग काव्य में समाहित है। रंग में भंग काव्य ग्रंथ के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा। क्या कहा? सामंजस्यवादी कवि कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। गुप्त जी ने स्वयं को इन्होंने कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने आप को क्या कहा? कौटुंबिक कवि। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, सिद्धराज, पंचवटी, द्वापर और विष्णुप्रिया ये इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भारत और मांडवी के, लक्ष्मण और सीता के? तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मण और उर्मिला के संबंध से जुड़ा है। साकेत की कथा का जो मुख्य संबंध है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास के साथ जुड़ा हुआ है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया। इसकी कथा साकेत को केंद्र बनाकर लिखी गई। इसकी कथा वस्तु राम और सीता की न होकर उर्मिला और किसकी है? लक्ष्मण की। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? जयद्रथ वध क्या है? एक खंड काव्य है। ये कई बार कुछ एग्जाम में पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ वध रचना है ये क्या है? ये खंड काव्य है। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है।
किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा खंड काव्य कहलाती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का ही वर्णन किया गया, अतः यह एक क्या है, खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था। देखिए ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी 2013 में पूछी गई है, कई बार एग्जाम में भी देखी गई और ये बार बार रिपीट होती रहती है, इसलिए ये आने वाले एग्जामों में भी आने की संभावना है, इसलिए इसको नोट कर लेना। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। इस काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है, ये पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, प्रिय प्रवास से। इन पंक्तियों का संबंध किससे है, प्रिय प्रवास से। मेन पॉइंट देख लेते हैं। उक्त काव्य पंक्तियों का संबंध द्विवेदी युग के कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा 1914 में रचित प्रिय प्रवास से है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या पूछी जाती है तो कितने हैं, 17। इस काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है, तो किस भाषा को, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा या ब्रज भाषा, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ब्रज भाषा। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। ये यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया था कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। माखनलाल चतुर्वेदी का, बी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त का, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान का, डी है सुमित्रा नंदन पंत का। तो ये किस कवि का जन्म स्थान है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। राष्ट्रकवि गुप्त जी के द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया आदि। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था, जो अब कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के समूहों का मिलना सूची 2 के से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये रचनाएं मिलानी है कि कौन सी रचना किसकी है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास रचना किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। सी नंबर में मिलाओ इसको। तीसरा, अब देखना है कि तीसरा विकल्प किस ऑप्शन में आता है। सबसे पहले रंग में भंग किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है ये मृत्युंजय। और पथिक किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी की। तो मिलाओ किसमें, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। साकेत, ये ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन, या फिर प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन, या कृष्णायन, प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, या डी ऑप्शन है तुलसीदास, प्रिय प्रवास, साकेत, कृष्णायन। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा इसमें।
प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास और कृष्णायन। देखो प्रिय प्रवास ये 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। साकेत ये हुई थी 1931 में। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तुलसीदास ये 1938 में। ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और कृष्णायन किसकी है? द्वारका प्रसाद की। 1943 में संपादित हुई थी। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त रचित क्या है? साकेत है। साकेत मूलतः पाली भाषा का है। जो साकेत शब्द है ये किस भाषा का है? पाली भाषा का, जिसका अर्थ है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं। साकेत में सर्गों की संख्या कितनी है? 12। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।